तो जय हिंद सभी को। तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर। क्योंकि देखो क्या है कि मैं आपको बताया कि मैं टीचर हूँ तो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। तो आज फ्राइडे था, ठीक है। तो मैं अपने कोचिंग में क्या करता हूँ कि हर फ्राइडे को एक क्लास रखता हूँ, फ्रेंडली फ्राइडे क्लासेस नाम से, ठीक है। तो एक सेकंड मैं अच्छे से बैठ जाता हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग। हाँ, तो उस फ्रेंडली फ्राइडे क्लासेस में मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ। क्योंकि देखो एक टीचर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, सक्सेसफुल बनाए, एक अच्छा विद्यार्थी बनाए। एक टीचर का काम ये भी होता है कि वो अपने स्टूडेंट को एक अच्छा विद्यार्थी के साथ साथ एक अच्छा सामाजिक इंसान भी बनाए, ताकि जब वो समाज में जाए तो उसको समझ में आए कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। आमतौर पर हम गलती यही करते हैं, टीचर्स की बात कर रहे हैं, कि हम बच्चों के सिलेबस पे तो ध्यान देते हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं इस चीज़ पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन इन सब से भी इतर अगर हम देखें तो बच्चे के अलग भी दुनिया भी है। अब बच्चे जो 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में, उनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ाई को लेकर एंजाइटी होती है, अलग थॉट आते हैं। इसी समय होता है कि उनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसमें से लड़के को लड़की के प्रति, लड़की को लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है। तो तमाम सारी चीज़ें आती हैं। अब वो इस बात का जिक्र करना चाहते हैं, बट किससे करें? वो पेरेंट्स से कर नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट्स को लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हो। हाँ, तुम्हें 9th में एंजाइटी हो रहा है, तुम्हें 9th में प्रेशर हो रहा है, 9th क्लास में तुम हो, तुम्हें एंजाइटी की स्पेलिंग नहीं आती होगी, तुम्हें एंजाइटी हो रही है, तुम्हें डिप्रेशन की स्पेलिंग नहीं आती है, तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है। तो माँ बाप तो यही कहेंगे कि तुम्हारे सब बहाना है, तुम्हें पढ़ाई से मतलब नहीं है, तुम पढ़ाई ना करना चाहते हो, इसीलिए तुम बहाना बना रहे हो। अपने फ्रेंड से कह नहीं सकते, क्योंकि उनका फ्रेंड भी वही चीज़ जो है फेस कर रहा है जो वो फेस कर रहे हैं। टीचर से बोल नहीं सकते भाई, टीचर से डरते हैं, और दूसरी बार टीचर भी कहेगा कि मैं तो यहाँ सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट कराऊँ कि तुम्हारी सब फालतू चीज़ों पे ध्यान दो। तो इन सब की वजह से क्या होता है ना कि वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने उस चीज़ को दिमाग में, दिल में, जहन में, रूह में रखे रहते हैं, और दबाते 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 वो इतना ओवरलोड हो जाता है कि एक दिन वो बच्चे फट जाते हैं। और फट जाते हैं तो या तो वो समाज के लिए हानिकारक हो जाते हैं, या फिर वो खुद के लिए हानिकारक हो जाते हैं, और सोसाइटल टेंडेंसी नाम की चीज़ें उनके दिमाग में पनपने लगती है। तो ये हम टीचर का काम होता है, खासकर जो सामाजिक विज्ञान का टीचर है, जो सोशल साइंस पढ़ाता है, ये उसका एक कर्तव्य है, दायित्व है कि वो अपने बच्चों से बात करे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने कोचिंग में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे को पढ़ाता हूँ। संडे ऑफ रहता है। और फ्राइडे को मैं क्या कहता हूँ, फ्राइडे को मैं एक क्लास रखता हूँ, फ्रेंडली फ्राइडे क्लासेस करके। उस फ्रेंडली फ्राइडे क्लासेस में क्या होता है कि हम सिलेबस पे बात नहीं करते, हम पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करते। उस दिन हम वो सारी बातें करते हैं जो बच्चों के दिमाग में चलते हैं। कभी हम एंजाइटी पे बात करते हैं, कभी डिप्रेशन पे बात करते हैं, कभी जो एक लव अफेक्शन होता है उस एज में उस पर बात करते हैं। अलग अलग तरीके की बात करते हैं। वो सारे टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं जो अमूमन एक बच्चा ना अपने पापा से, अपनी माँ से या अपने टीचर से नहीं कर पाता, वो हम करते हैं। वो करने का मकसद ये रहता है कि बच्चों को हर तरीके से जागरूक किया जाए। क्योंकि मेरा काम अपने विद्यार्थियों को एक बेहतर विद्यार्थी बनाना नहीं है, मेरा काम उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना है, ताकि जब वो समाज में जाएं तो वो अपने संस्कारों से, अपनी बातों से, अपनी सोच से अपने परिवार को, उनके मैनर को रिप्रेजेंट कर सके, साथ ही साथ वो अपने टीचर को भी रिप्रेजेंट कर सके कि हाँ इनके टीचर भैया बढ़िया होंगे। क्योंकि आप स्टूडेंट को देख के, उनके तौर तरीके को देख के टीचर का भी अंदाज़ा लगा देते हो ना। जैसे कोई सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से स्टूडेंट निकला, वो आप एक दूसरे से बात करें, हाय मैन, व्हाट्सएप, व्हाट आर यू डूइंग, तो आपको लगता है अरे यार आईसीएसई बोर्ड के बच्चे इंग्लिश में बोल रहे हैं। जबकि सभी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं, और उन कुछ बच्चों से आप पूरे इंस्टीट्यूशन का अंदाजा लगा लेते हैं। उसी तरह हिंदी मीडियम के सभी बच्चे खराब नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चे सड़क पे निकलते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो आप उससे हिंदी मीडियम का पूरा एक जो है प्रारूप पे जो है उंगली उठा देते हो कि यार हिंदी मीडियम खराब है, यहाँ तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, यहाँ तो बच्चे गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ होता है, जो स्टूडेंट होता है जब वो सोसाइटी में या समाज में जाता है तो वो बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वो अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, मैनर को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ वो अपने टीचर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फ्रेंडली फ्राइडे क्लासेस में मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि आप लोगों के जो सवाल हो वो सवाल पूछो। तो हर एक दिन टॉपिक होता है, जैसे किसी दिन डिप्रेशन पे टॉपिक हो गया, किसी दिन एंजाइटी पे टॉपिक हो गया। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो रिलीजन पे था, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आज हिंदुस्तान में रिलीजन के नाम पे, मज़हब के नाम पे कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये नेता लोग रिलीजन के नाम पे, मज़हब के नाम पे अपनी रोटी सेकने के लिए उस चूल्हे के आग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को फेंक दे रहे हैं, और वो जल रहे हैं, और वो जब जल रहे हैं तो उनकी रोटियां पक रही हैं। ऐसा हो रहा है। किसी को अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, किसी को अपने मज़हब के बारे में ज्ञान नहीं है, ना किसी को अपने धर्म का इल्म है, ना मज़हब का ज्ञान है। सिर्फ उनके पास ज़बान है, और उसी ज़बान से वो बस बोलना आता है। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। 14-14 साल के, 13-13 साल के लड़कों को मैं देखता हूँ जो उस बाहर निकल जाते हैं सड़क पर तलवार लेके कि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, मज़हब की रक्षा करेंगे। अरे भैया, तुम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, तुम अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते, तुम मज़हब की रक्षा करोगे, धर्म की रक्षा करोगे। आप देखो जो बहुत या बहुत एकदम सब कमा के बैठ गए हैं वो धर्म की बात करेंगे, जो एकदम बेरोजगार हैं वो धर्म की बात करेंगे। आप देखो जो व्यक्ति है 9 to 5 जॉब कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिला रहा है, पिला रहा है, उनको एक अच्छा भविष्य देने जा रहा है, वो कभी इस धर्म जाति के चीज़ों में नहीं पड़ता है।